बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज हम बनाने लगे हैं गोलगप्पे यानी पानी पूरी, साथ खट्टा भी बनाएंगे। इंशाल्लाह आपकी पूरियां फूलेंगी भी और क्रिस्पी भी बनेंगी। शर्त यह है कि वीडियो को आपने पूरा फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले पूरियों के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्याली सूजी की ली है, जिसको छान के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और 2 बड़े खाने के चम्मच मैदे के शामिल करेंगे। और ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, जिसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, 2 से 3 चुटकी के बराबर ये शामिल करेंगे। और अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच चक्की का पिसा हुआ आटा। चक्की का पिसा हुआ आटा शामिल करने से एक तो आपके गोलगप्पे जल्दी टूटेंगे नहीं, और इनको आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस डो के अंदर नमक भी शामिल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और डो को अच्छी तरह से गूँध लेंगे। सूजी का जो दाना होता है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो यहाँ पे हमने 9 से 10 मिनट के लिए डो को अच्छी तरह से गूँधना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन पौना कप पानी इसके अंदर शामिल किया है और डो को गूँध के अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्की सी ऑयल की ग्रीस कर देंगे, किसी कपड़े या रैपर से कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और इतनी देर में हम बना लेंगे 2 तरह का खट्टा। तो यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं। इनको डालेंगे ब्लेंडर जग के अंदर, थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह धो के साफ़ करके फिर यूज़ करना है। तो ये हमारी हरी चटनी बन के तैयार है। और ये मेरे पास 100 ग्राम के करीब इमली है। इसको मैं 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दूँगा तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। और अब हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें मैं तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के जो लीमू हैं उनका रस निकाल लूँगा। और अब जो हमने हरी चटनी बनाई है 2 से 3 खाने वाले चम्मच ये शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय वाला चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद नमक, 1 चाय वाला चम्मच इसमें जाएगा काला नमक, और ये मेरे पास खाने वाली टाटरी है, 2 से 3 चुटकी के बराबर ये शामिल करेंगे। जितने भी ठेले वाले गोलगप्पे बनाते हैं वो इसका यूज़ लाज़मी करते हैं, पानी को खट्टा करने के लिए और उसके अंदर टेस्ट लाने के लिए। और ये मेरे पास आधा खाने वाला चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है, जिसको मैंने तवे के ऊपर रोस्ट करके अच्छी तरह से पीस लिया है। इससे इसकी जो खुशबू है वो बड़ी ही ज़बरदस्त निकलती है। 1 चौथाई चाय वाला चम्मच इसमें जाएँगी पिसी हुई काली मिर्चें, और 1 चौथाई चाय वाला चम्मच इसमें जाएगी सौंठ यानी अदरक पाउडर। और अब हम इसके अंदर फ्रिज का ठंडा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे, ताकि नमक और मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और अब हम बना लेते हैं इमली वाला स्पाइसी पानी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो इमली भिगो के रखी थी, इसको अपने हाथों से अच्छी तरह से मसल के इसका पल्प निकाल लेंगे और छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय वाला चम्मच इसमें जाएगा नमक, और 1 चाय वाला चम्मच इसमें शामिल करेंगे काला नमक। आधा चाय वाला चम्मच इसमें जाएँगी कुटी हुई सुरख मिर्चें यानी चिली फ्लेक्स। 1 चौथाई चाय वाला चम्मच इसमें जाएँगी पिसी हुई सुरख मिर्चें, और 1 चौथाई चाय वाला चम्मच इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्चें। आधा चाय वाला चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। और ये मेरे पास चाट मसाला है, 1 चाय वाला चम्मच ये शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर फ्रिज का ठंडा पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे, ताकि नमक वगैरह इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम गोलगप्पों की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 अदद उबला हुआ आलू लिया है, और आलू की कटिंग यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक करनी है। और ये मेरे पास थोड़े से उबले हुए चने और लोबिया वगैरह है, ये शामिल कर देंगे। और अब इसमें जाएगा बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, और बिल्कुल थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। आधा खाने वाला चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग भी बन के तैयार है। अब हम आ जाते हैं पूरी की तरफ। डो को 1 घंटा रख लेने के बाद अब दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँध लेंगे। और अब हम इस आटे के 2 से 3 पेड़े बना लेंगे। थोड़ी-सी मैदे के साथ डस्टिंग करेंगे और रोटी को अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसको आप जिस तरह मर्ज़ी बेल लें, लेकिन बेलना आपने इसको बिल्कुल पतला है। फिर ही आपके गोलगप्पे फूलेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2-3 तरह के कटिंग वाले फ्रेम हैं। इसके अलावा आप किसी बोतल के ढक्कन के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने बाज़ार से 30-40 रुपए के लिए थे, तो आसानी के साथ आपको ये बाज़ार से मिल जाएँगे। तो जिस साइज़ की आप पूरी की कटिंग करना चाहते हैं, उस साइज़ का फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सारी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप पूरी को चेक कर लें, ये इतनी पतली होनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह आप किसी ढक्कन के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कटिंग वाले फ्रेम अवेलेबल नहीं, तो फिर आप गोलगप्पे किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप आटे को इस तरह लंबाई में बेल लें। लंबाई में बेल लेने के बाद छुरी की मदद से छोटी-छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे, और कट कर लेने के बाद आप ऑयल के साथ नीचे हल्की सी ग्रीस कर लें। ग्रीस कर लेने के बाद आप बेलन की मदद से इनको बेल के फैला सकते हैं। तो ये आप चेक करें, इस तरह से भी आप गोलगप्पे की जो पूरी है वो तैयार कर सकते हैं। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है कि जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं या नहीं।
तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए घी को मैंने हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब एक-एक करके पूरी शामिल करेंगे, इसके अलावा आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। हल्का-सा ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये आप चेक करें गुब्बारे की तरह फूल के ये ऊपर आ जाएगी। तो माशाल्लाह से ये चेक करें बहुत ही क्रिस्पी और फूली हुई जो पूरी है वो हमारी बन के तैयार है। इसी तरह से जो मैंने बेलन की मदद से बेली है वो भी फ्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से ये चेक करें कितने ही अच्छे तरीके के साथ ये फूल के ऊपर आई है। इसी तरह से जो सारी पूरियाँ हैं वो हम तैयार कर लेंगे और अब हम इनकी फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी हैं। थोड़ी-सी पुदीने की चटनी, इमली की चटनी और दही शामिल करके तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप चेक करें बहुत ही क्रिस्पी से बहुत ही मज़े के गोलगप्पे यानी पानी पूरी हमारी बन के तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।